Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to make a comparison between white blood cells. लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ल्यूकोपाइसिस की, यानी वाइट ब्लड सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। हमारे पास हैं दो तरह के स्टेम सेल्स, माइलॉइड स्टेम सेल है और लिम्फाइड स्टेम सेल है। माइलॉइड स्टेम सेल से हमारे पास बनते हैं न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड रेड ब्लड सेल्स विद प्लेटलेट्स। जबकि लिम्फाइड स्टेम सेल से हमारे पास बनते हैं सिर्फ लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। माइलॉइड स्टेम सेल की बात करें तो पहले हमारे पास बनता है माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट बनाता है न्यूट्रोफिल प्रोमाइलोसाइट, ठीक है। इसके साथ साथ इममेच्योर इयोसिनोफिल और इममेच्योर बेसोफिल भी बनते हैं। लेकिन जो प्रोमाइलोसाइट है वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रोफिल माइलोसाइट में, वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट में, जो कि कन्वर्ट हो जाता है बैंड सेल्स में। और बैंड सेल्स क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल बना देते हैं। इमेच्योर इयोसिनोफिल में बना देते हैं, जो कि मेच्योर होता है। और इमेच्योर बेसोफिल जो हैं वो मेच्योर बेसोफिल बना देते हैं। उसके बाद दोबारा अगर हम जाएँ माइलॉइड स्टेम सेल पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन रहा है इमेच्योर मोनोसाइट, जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोसाइट में, ठीक है, जिनसे मैक्रोफेजेस बनते हैं। देन प्रो नार्मोब्लास्ट है, बेसोफिलिक नार्मोब्लास्ट, ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं एरिथ्रोपॉइसिस में। पॉलीक्रोमेटोफिलिक नार्मोब्लास्ट है, आर्थोक्रोमेटिक नार्मोब्लास्ट है, पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोसाइट है। और मेच्योर हमारे पास एरिथ्रोसाइट बन जाता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रेटिकुलोसाइट। उसके बाद माइलॉइड स्टेम सेल से हमारे पास मेगा कैरियोसाइट बनते हैं, जिनकी डिवीजन होकर हमारे पास प्लेटलेट्स बन जाते हैं। अब हम ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं वाइट ब्लड सेल का, बेसोफिल वर्सेस मास्ट सेल्स। मास्ट सेल से अगर हम बेसोफिल का कंपैरिजन करें तो दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये नीचे बेसोफिल है हमारे पास, ऊपर मास्ट सेल्स हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि मास्ट सेल्स जो हैं उनकी एक सेपरेट स्टेम लाइन है, यानी वो ल्यूकोपोइसिस के थ्रू नहीं बनते और ये सिर्फ टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस की बात करें तो मोनोसाइट फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ये होती है जी बोन मैरो में। और प्रोड्यूस किससे होते हैं, GM-CSF से, MCSF से एंड IL-3 से। GM-CSF क्या है, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट क्लूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। M क्या है, मोनोसाइट स्टिमुलेट क्लूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड इंटरल्यूकन-3। इन तीन चीज़ों से मोनोसाइट्स बनते हैं। और मोनोसाइट जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, मैक्रोफेजेस में, जब ये टिश्यूज़ में जाते हैं। उसके बाद मेच्योर मोनोसाइट्स की अगर हम करैक्टर देखें तो इसमें जो न्यूक्लियस की शेप होती है ना वो वेरिएबल होती है, यानी वो कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, वो उसकी शेप चेंज होती रहती है। क्रोमैटन जो है वो लाइट पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और लूज स्ट्रैंड्स, ये यहाँ पर देख रहे हैं लूज स्ट्रैंड्स बने हुए हैं। इसके अलावा इरेगुलर सेल आउटलाइन होती है, ये सेल की आउटलाइन भी देख लें आप इस पिक्चर में, इरेगुलर है कि एक डिफाइंड शेप नहीं है। इसके अलावा फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, लाइजोमिन एंजाइम्स होते हैं। मोनोसाइट और बैंड सेल की बात करें, यहाँ पे हमारे पास मोनोसाइट है फर्स्ट पे। मोनोसाइट में क्या होता है, डार्क पर्पल ग्रैनुलर न्यूक्लियर क्रोमैटन है और पिंक साइटोप्लाज्म है। जबकि बैंड सेल में बात करें तो पेल फाइन रेटिकुलर न्यूक्लियर क्रोमैटन है और ग्रे ब्लू साइटोप्लाज्म है। मोनोसाइट वर्सेस लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ये हैं और लिम्फोसाइट ये हैं। सबसे पहले तो देखें कि मोनोसाइट जो है वो बड़े हैं, लिम्फोसाइट छोटे हैं। मोनोसाइट के न्यूक्लियस की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस की स्पेसिफिक शेप है। और इस पिक्चर में देखो आपको इंडेंटेशन नज़र आएगी, यानी इस तरह के कोने बने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर कलर की अगर हम बात करें तो मोनोसाइट में लाइट स्टेनिंग है और यहाँ पे आप देखेंगे डार्क पर्पल कलर है, ठीक है। और अगर मोनोसाइट के क्रोमैटन की बात करें तो ये जो है ये क्लम्प्ड है और यहाँ पे फाइन लेसी है, ठीक है, एक स्पेसिफिक फॉर्म में इकट्ठा हुआ है लेस की फॉर्म में। न्यूट्रोफिल वर्सेस मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो इनका डायमीटर 10 to 15 माइक्रोमीटर है, मोनोसाइट का इनसे ज़्यादा है, 12 से 22 माइक्रोमीटर। न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियस जो है वो सेगमेंटेड है, मोनोसाइट में न्यूक्लियस जो है वो फोल्डेड है। न्यूट्रोफिल में साइटोप्लाज्म लाइट पिंक है और ग्रैनुलर है, जबकि मोनोसाइट में क्या है कि ग्रे ब्लू है और ग्रेन्यूल्स नहीं है, या अगर हैं भी तो इतने विजिबल नहीं हैं। इसके बाद पेरिफेरल कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल में 77% है, जबकि मोनोसाइट 2 से 10% के दरमियान में हो सकते हैं। सर्कुलेशन कितनी है न्यूट्रोफिल्स की, अप्रॉक्सीमेटली 6 to 10 आवर्स, मोनोसाइट्स के अप्रॉक्सीमेटली 70 आवर्स। न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, मैरो रिजर्व इनका होता है, जबकि मोनोसाइट का नहीं होता। न्यूट्रोफिल्स की डेथ कैसे होती है, टिश्यू में मर जाते हैं, ठीक है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस जो है भी इसमें रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर मोनोसाइट की बात करें तो वो टिश्यू में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है, मैक्रोफेजिस में। मोनोसाइट का फंक्शन क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस क्या प्रोसेस है, सेल ईटिंग है। इसमें क्या होता है, सेल इंगल्फ कर लेता है माइक्रोब को
और क्या होता है कि फैकोसोम बन जाता है, एंजाइम्स मिलते हैं, फैकोलाइसोसोम बन जाता है। उसके बाद एंटीजन प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि ये एंटीजन को इंगल्फ कर लेते हैं और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन जाते हैं। उसके बाद ये स्टिमुलेट करते हैं टी लिम्फोसाइट को कि वो बी सेल को स्टिमुलेट करें कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें। इंटरफेरॉन सेक्रेट करते हैं, इंटरल्यूकन्स, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, पीएलटी एक्टिवेटर, प्रोकोगुलेंट्स। इसके अलावा प्रोड्यूस करते हैं ये ट्रांसकोबालामीन 2 एंड स्टोर करते हैं आयरन। सो ये था कंपैरिजन वाइट ब्लड सेल्स का।